नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका पासवान भैया। बिहार बोर्ड एग्जाम क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर 2 चैप्टर 4 क्वालिटी लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर करवा चुका हूं सप्लीमेंट्री रीडर 2 के, और इससे पहले मैंने क्या करवाया, आपको पोएम करवाई है, स्टोरी करवाई है। आई होप आप लोगों ने उसे खूब देखा हो और खूब ढेर सारा प्यार दिया हो। अगर नहीं देखा तो मेरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल में पड़ी होगी, तो पहले जाके उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि पता नहीं कि एग्जाम में कहां से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप यही इसी को देख रहे हैं, इसको भी देखिए, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत लिमिटेड रखा है मैंने, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, फालतू की कोई बात नहीं है। लाइन वाइज ज्यादा से ज्यादा 15 मैक्सिमम एवरेज लगा के चलोगे तो मेरी वीडियो का लेंथ होता है 15 से 18, बस 18 मिनट। इससे ज्यादा मेरी वीडियो लंबी नहीं है। तो आप बहुत जल्दी 1.5 पैक्स पे 1.25 पैक्स पे लगा के इसको देख के खत्म कर सकते हो। और एग्जाम से पहले जो देख रहे हैं इसको, उनके लिए तो ये मान लो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रखा है मैंने, सब चैप्टर में से कुछ नहीं छोड़ा है। इसके 3 चैप्टर और बचे हैं जो उसके बाद में कराऊंगा। आज मैं चौथा चैप्टर करा रहा हूं, क्वालिटी आपका। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा तो मैं हमेशा की तरह आप लोगों को समरी बताता हूं, इसके भी बताऊंगा कि क्या है इस चैप्टर में से। और दूसरी बात ये रही कि अब क्या लेके बैठना है, पेन और कॉपी जरूर लेके बैठना है। क्वेश्चन नहीं उतारने, क्वेश्चन आपको यहां से देखने हैं, लेकिन अपना आंसर जरूर देना है। आंसर देते रहना, रिवीजन इससे बहुत स्ट्रांग बनती है आप लोगों की। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। जैसे 1 मिनट और लूंगा मैं, ये क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए नहीं है, ये जो एस्टेट जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है पेपर 1, एस्टेट जिसने क्वालिफाई कर लिया है पेपर 1 इंग्लिश का, जो बीपीएससी ट्री देने वाले हैं 4 या 5, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि वेटेज थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि यार सप्लीमेंट्री रीडर बहुत दूर हो जाता है। अगर पूछेगा भी तो स्टोरी में से पूछ सकता है, रीडर में से। अगर कोई भी आपके आसपास कर रहा है, कोई आपका बड़ा भाई बहन या फिर कोई दोस्त आपके आसपास, कोई किसी ने बीपीएससी एस्टेट पेपर 1 पास कर लिया है, तो उसको हमारा चैनल प्रज्ञा पुली और मेरा पासवान भैया का रेकमेंड कर सकते हैं कि यहां से इंग्लिश आप कवर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका जैसे कि पढ़ पा रहे हो पे, मिस्टर गैसलियर शॉप वॉज लाइक एंटरिंग अ म्यूजियम, पैलेस, टेम्पल या फिर चर्च। बताइए। चर्च। ये बेसिकली क्वालिटी के ऊपर चैप्टर है। क्वालिटी किस चीज की? ये 2 भाई होते हैं जो जूता बनाते हैं। ये बहुत अच्छा जूता, क्वालिटी का जूता बनाते हैं। लेकिन आप जैसे देख पा रहे होगे अपने आसपास कि आज का मार्केट कैसा हो चुका है, आज का वर्ल्ड ऐसा हो चुका है कि थोड़ा क्वालिटी कम चले, लेकिन एक दाम भी कम हो, क्वालिटी भी थोड़ा ठीक ठाक हो। उससे भी हम चाइना प्रोडक्ट क्यों यूज करते हैं, जिसका दाम थोड़ा वो कम हो और क्वालिटी भी ठीक ठाक हो। बहुत सुप्रीम क्वालिटी नहीं बोल सकते उसको, लेकिन काम चलाने लायक हो तो इसको यूजफुल कर लेते हैं। और वैसी क्वालिटी अगर आप इंडियन प्रोडक्ट की देखोगे या फिर वेस्टर्न प्रोडक्ट की देखोगे यूरोप के, तो उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई पहुंच जाता है। तो इसलिए हम उसको नहीं लेते, चाइना प्रोडक्ट को लेते हैं। तो सेम यही है कि इनकी क्वालिटी तो अच्छी थी इनके 2 भाइयों की जूता बनाने की, लेकिन थोड़ा इनका अमाउंट, कभी भी आप क्वालिटी की चीजें लोगे तो थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ जाता है। तो इस वजह से इनका थोड़ा सा कहते नहीं, इनकम जो इनका कम होने लग जाती है। तो इनको आज का मार्केट में इतना कंपटीशन दिखता है, इतने बड़े बड़े कंपनियां एंटर हो चुकी है शू मार्केट में, तो उसी रेट पे और थोड़ा इनके लेवल का ही क्वालिटी, तो मैं नहीं बोलूंगा हैंडमेड, उन 2 भाई अलग से बना रहे हैं जिनका काम ही है मोची वाला, तो उनका तो क्वालिटी आएगा। लेकिन वो कंपनी वैसे बना देती है कि लोग सोचते हैं चीप ही पहन ले, कितना समय तक पहनेंगे। जूता एक ऐसा प्रोडक्ट है। अब ये अलग है कि कोई कंपनी, अब ऐसे ऐसी कंपनी जो लाखों के जूते भी बनाती है, तो उसको एक मान लो कलेक्शन के तौर पर देखते हैं, उसको बेचने और पहनने के तौर पर नहीं देखे जाते हैं। तो किसका जाए, डी चर्च हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज मिस्टर गैसलर नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू रिलैक्स, ईट, प्ले या फिर सिट। बताइए। ईट। कहते नहीं है कि वो अपने लास्ट समय, कुछ लास्ट समय के दिनों में बिल्कुल भी खाने तक का समय नहीं देता था। इतना क्वालिटी, कभी कभी देखते हो जिसको अपने प्रोफेशन से या फिर अपने काम से इतना प्यार हो जाता है कि फिल्मों में या फिर असलियत में भी देखते होगे कि खाना खाने के लिए कोई, हमें भी देख लो, हमें किसी चीज में अगर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, आजकल के बच्चे कोई खेल में इन्वॉल्व हो गया किसी भी, तो उसको भूख प्यास कुछ भी नहीं लगती। मम्मी बुला रही है, कोई कुछ बुला रहा है, हमें तो वो करने से पहले है वो आधा पेट खा के भी वो काम करने के लिए भागता है। तो पैशन फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अपना पैशन फॉलो कर रहा होता है गैसलर, और भूल जाता है उसे खाना खाने का समय भी वो अपना। तीसरा क्वेश्चन, गैल्स वर्दी ऑफन डील विद डैश ग्रीवेंस इन हिज वर्क, पब्लिक, पॉलिटिकल, मॉरल या फिर सोशल। सोशल। मिस्टर गैसलर वॉज अ डैश वुड मेकर, रशियन, जर्मन, फ्रेंच या फिर इंग्लिश। जर्मन। जो गैसलर थे वो कहां के थे, वुड मेकर जो जूते बनाते थे, जर्मन थे।
कि यार जर्मनी की भी आप देखते हो मेड इन जर्मनी अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत तगड़ी क्वालिटी होती है जर्मनी की भी। और मिस्टर गैसलर वुड मेकिंग वॉज एना आर्ट था, बर्डन था, जॉब था या फिर टाइम पास था? बताइए। आर्ट, मैंने कहा ना उसको, वो एक आर्ट समझता था। जूता बनाता है, कैसे जूते का लेंथ होगा। आप अब सबसे बड़ा एग्जांपल देता हूं आपको, रोनाल्डो या फिर कोई भी फुटबॉलर या फिर कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, वो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि वो अपना जूता कस्टमाइज कराने लग जाते हैं अपने फीट के अकॉर्डिंग, कि यार मुझे नॉर्मल जूता नहीं पहनना, जैसे अब मेरा फीट है, उनसे उनका पोटेंशियल क्या कहते हैं, वो कुछ भी क्वालिटी जो उनका इंप्रूव होता है फील्ड में, उसी से होता है। विराट कोहली होता है, उनके लिए वो सेम बैट नहीं है जो हम और आप यूज करते हैं, द प्राइस है, उनके लिए कंपनी अलग से बैट बनाती है, बिल्कुल उन्हीं क्वालिटी के, उनके लिए फिट बैठे, उनका कैसा वजन होगा, कितने आउंसेस होंगे, सब चीज उनका अपने लिए बनाती है। जैसे रोनाल्डो हो गया, सबसे ज्यादा ये जूते कौन बनाता है, जैसे कि आप देखते हो जॉर्डन, मार्कन जॉर्डन के जूते आपने बहुत सुने होंगे, जो बास्केटबॉल खेलते हैं, उनके जूते सबसे ज्यादा, उनको बहुत जूते की जरूरत होती है, वो अपने जूते ऐसे करके बनाते हैं। नाइकी वगैरह के जूते ज्यादा वो उनके पैरों के हिसाब से वो जूते डिजाइन होते हैं, और वो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बन सकते हैं, दूसरे को भी नहीं होते, वही नहीं, उन्हें वही बन सकते हैं, और दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं वो एज अ कलेक्शन, पर दूसरा कोई उन्हें यूज नहीं कर सकता क्योंकि उनके नाप के होते हैं। मिस्टर गैसलर डाइड ऑफ कोलरा, स्लो स्टारवेशन, मलेरिया, फिर कैंसर? स्लो स्टारवेशन। The author wrote a dash and posted it to the Mr. Gessler. Letter, note, check या फिर poem? चेक। चेक लिख के उसके नाम पे उसको पोस्ट कर देता है मिस्टर गैसलर को, ये चला जाता है। हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल क्वालिटी? कौन ऑथर है बताइए? तो ऑथर किसने लिखा है ये? जॉन गैल्सवर्दी। आई होप आप लोग लिख रहे होंगे इसको, क्योंकि यार लिखना बहुत जरूरी है। मैंने पहले भी कहा है कि आप क्वेश्चन बेशक मत लिखो, लेकिन आंसर जरूर लिखो। आंसर अपना चैप्टर का नाम लिख लो, मैं बोल रहा हूं चैप्टर का नाम, या फिर हर स्लाइड में चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नंबरिंग लिखो उस पर, और उसका आंसर जरूर सामने लिखो, और किसी रफ पेज पे पहले खुद आंसर करो, फिर मेरे से मैच करके उसको करो। क्योंकि जिस दिन आप रिवीजन के लिए एग्जाम से पहले बैठोगे तो आपको बहुत कम समय लगना चाहिए। अगर मेरी वीडियो 15 मिनट की 18 मिनट की है तो आपको मिनिमम 2 से 3 मिनट लगना चाहिए एक रिवीजन करने में। सारे आंसर आपके उस समय आपके पास होगा, आपके पास समरी आपके पास होगी, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो उसकी समरी, कि 2 भाई थे जर्मन वाले, जर्मन के यहाँ से वो क्वालिटी के जूते बनाते थे, फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां उसमें एंटर हो गई, वो चीप क्वालिटी के जूते देने लग गई, लेकिन वो सस्ते देने लग गए, तो मोस्ट ऑफ द पब्लिक उन्हें यूज करने लग गई, तो उनका प्रॉफिट शेयर कम हो गया, और फिर कहते हैं ना प्रॉफिट शेयर कम हो गया तो एक तरह से बिजनेस ही ठप हो गया, तो वो नहीं बनाने लग गए, और फिर धीरे धीरे उनको मौत हो गई, स्लो स्टारवेशन, मतलब गरीबी, कहते नहीं कुछ नहीं बचा, वैसे ही उनकी मौत हो गई। हु वाज मिस्टर गैसलर? बताओ। बहुत सिंपल है, क्वालिटी समझ के हमेशा याद रखना, क्वालिटी क्वालिटी किस चीज की क्वालिटी बनाते थे? शू मेकर की, जूते बनाने वाली। द ऑथर एडमायर मिस्टर गैसलर एज अ पेंटर, एज अ क्लॉक, एज अ आर्टिस्ट, एज अ शू ट्रेडर? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 10th का आंसर देंगे आप लोग। एज एन आर्टिस्ट। जो जूता बनाना उसका कला नहीं है, मोची का जो पहले आप देखोगे, बेशक उसका व्यवसाय वो है कि उसको वो कमाता है, अपना लिविंग करता है उससे, लेकिन जूता अगर कोई चाहता है तो यार वो ना प्रोफेशन है उसका, आर्ट है उस जूता बनाने का, उससे पैसे बेशक कमा रहा है, लेकिन अपने पैशन के थ्रू अपने पैसे कमा रहा है। ठीक। 11th, द यंग मैन एडमिटेड दैट मिस्टर गैसलर वाज द बेस्ट वुड मेकर इन डैश? बताइए कहां का? बर्लिन, लंदन, या फिर पटना, या फिर पेरिस? 11th का आंसर करेंगे आप लोग। लंदन। पटना मत लिख के आ जाना, सोचोगे बिहार का एग्जाम है तो पटना होगा, नहीं, वो जीएस में हो सकता है, पर ये इंग्लिश है। मिस्टर गैसलर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन इस ट्रेड, वाई? क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ वो? ये सारे कारण थे। कुछ कारण था, ही वॉज अ ट्रू शू मेकर बट नॉट अ ट्रू बिजनेसमैन, क्योंकि वो क्वालिटी के शू मेकर बनाता था, उसकी क्वालिटी ये थी, पर जरूरी नहीं है जिसके पास क्वालिटी उसको बिजनेस की सेंस हो, तो बिजनेस की सेंस नहीं थी। ठीक है। इन फेवर ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट, वो न्यू डेवलपमेंट के फेवर में नहीं था कि मैं चीप क्वालिटी के जूते बना के दुनिया को बेच दूं, प्रॉफिट कमाऊं, नहीं था उसमें, उसको बनाना था क्वालिटी के जूते, क्वालिटी के जूते बनाने में पैसा लगता है। ये अवॉइड ऑटो अडॉप्ट न्यू टेक्निक। जब भी आप कहते नहीं है कि पुराने जितने भी गुणवान लोग थे वो जा चुके हैं, उनके जगह सारे वो लोग आ चुके हैं जो सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं हर चीज में, वो बात बहुत हद तक सही है।
मानो तो 99% वो बात सच हो गई है कि हर चीज आप बिजनेस से जुड़ रहे हैं और हर चीज एडवर्टाइजमेंट से जुड़ रही है। हर चीज आप अगर मेरा यूट्यूब देख रहे हो तो उसमें 10 एडवर्टाइजमेंट आ रहे होंगे, 2 एडवर्टाइजमेंट हो गए, ना वो मेरे तरफ से है ना वो आपके तरफ से है, ये सब चीज एडवर्टाइजमेंट जुड़ रखी है। जो एडवर्टाइजमेंट पे दिखा रहा है वो जरूरी सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं है। और इससे अच्छे प्रोडक्टों को भी करना पड़ता है जानबूझ के। अच्छा प्रोडक्ट तो वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर उनको वो नहीं करेंगे तो उनका मार्केट शेयर नीचे नीचे गिरता रहेगा, उनका प्रॉफिट हमेशा कम होकर वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनको भी करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। कुछ कुछ लोग नहीं एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनको दुनिया के साथ बंध के चलना है तो बहुत मोटा पैसा इस सब चीजों पे खर्च होता है। इससे वजह से वस्तु मान लो, फूड मान लो, किसी भी चीज की ऑब्जेक्ट की चीजें बढ़ती है, प्राइस बढ़ता है तो सीधा इफेक्ट सभी को होता है उससे। सब चीज आज विज्ञापन से जुड़ चुकी है। क्वालिटी इज अ स्टोरी अबाउट स्वीट मेकर, शू मेकर, ब्रेड मेकर या फिर केक मेकर। बताइए। शू मेकर। पूरे चैप्टर में किसकी बात हो रही है? शू मेकर की, जूता बनाने वाली। इन द स्टोरी क्वालिटी हु रैन द शॉप विद मिस्टर गैसलर। बताइए कौन उसके साथ चला रहा था शॉप? एल्डर ब्रदर। क्वालिटी इज अ स्टोरी रिटन बाय, किसने लिखी है? जॉन गैल्सवर्दी। 16 नंबर क्वेश्चन। द ऑथर इन द क्वालिटी वांटेड मिस्टर गैसलर टू मेक हिम अ पेयर ऑफ डैश लेदर बूट। बताइए कैसे पेयर ऑफ शूज बनाना चाहते थे वो? रशियन। और इनकी बहुत खास बात थी, मैंने शुरुआत में ही बोला है, जो भी जिनको उनका जो कला आता है, आप हमेशा मानिए जिसको मुझे कोई चीज कला आता है तो उसमें उस कले में बंध के मत एक्सप्लोर हमेशा करना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी पे, किसी भी चीज पे। तो इन दोनों भाई की खासियत यही थी कि जोन सा अगर बायर है उसको किस प्रकार के जूते चाहिए ना, वो उस प्रकार के जूते बना देते थे। जैसे एक फिल्म होती है प्लेयर्स, प्लेयर्स में वो एक ऐसा जॉनी लीवर एक ऐसा कैरेक्टर कर रहा होता है कि वो गाड़ियां बनाता है, और वो गाड़ियां ऐसी ऐसी गाड़ियां बनाता है, सोने की गाड़ियां बना देता है, पीतल की गाड़ियां बना देता है, खाल की गाड़ियां बना देता है, बहुत तरह की गाड़ियां बना देता है। तो अपने पैशन में इतना डूब जाता है कि आप उसको कितना भी बोलोगे उसके लिए बिजनेस नहीं है। बिजनेस का तरीका तो है कि उससे पैसे कमा रहा है, लेकिन वो उसको इतना नॉलेज हो चुका है कि यार मतलब पूरा डूब चुका था। ऐसे शू मेकर भी था, जैसे भी कोई बोलता था मुझे ऐसा शूज चाहिए, तो बायर बोलता था, खरीदने वाला बोलता था मुझे ऐसा शूज चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, वो दोनों भाई उसको बना के दे देते थे। रशियन चाहिए, किस मॉडल का चाहिए, इंडियन चाहिए, सब बना के दे देते थे। द ऑथर 17 नंबर क्वेश्चन। द ऑथर न्यू मिस्टर गैसलर फ्रॉम हिज डैश डेज। बताइए कब से जान रहे हैं उन्हें? यूथ डेज, जवानी के दिनों से उसको जान रहे होते हैं। मिस्टर गैसलर शॉप से हैड अ सर्टेन डैश डिस्टिंक्शन, क्वाइट क्वाइट या फिर क्विट या फिर क्यूट। इन दोनों में बहुत बहुत मतलब माइनर है। आपका पूछेगा अगर जनरल कंपटीशन में भी जाओगे आप तो इसको क्वाइट और क्वाइट का मतलब पूछेगा। इस क्वाइट का मतलब होता है चुप और इस क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल संक्षिप्त, बिल्कुल पर्याप्त। ठीक है, तो दोनों की स्पेलिंग में ई इधर उधर हो जाता है तो उसका ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए क्या आंसर हो जाएगा, क्वाइट। बिल्कुल क्वाइट मतलब है बिल्कुल करीब, ठीक है, बिल्कुल पास में। मिस्टर गैसलर वॉज एन डैश शू मेकर, डिसऑनेस्ट, केयरलेस, कॉम्पिटेंट या फिर इनकॉम्पिटेंट। बताइए। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब कुशल, बहुत कुशल, गुणवान। मिस्टर गैसलर वॉज नॉट सक्सेसफुल इन हिज एग्जामिनेशन, प्लान, ट्रेड या फिर गेम। किस में सक्सेसफुल नहीं था वो? एडवर्टाइजमेंट में। मिस्टर एग्जामिनेशन, प्लान, ट्रेड, ट्रेड में सक्सेसफुल नहीं था, व्यापार में, व्यापार, एडवर्टाइजमेंट किसी में सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि यार वो जूता बनाता था। पुराने लोग कुम्हार होते थे। अब देखिए आप लोगों ने तो नहीं देखी होगी स्वदेश फिल्म। स्वदेश फिल्म अगर देखिए तो उसमें देखते होगे आप, वो कुम्हार जो लोग हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आर्ट है, यूट्यूब पे आज क्या कर रहा है, जिसके पास अगर क्वालिटी की चीजें हैं, आर्ट है, तो उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, इतना पैसा दे रहा है। कोई पेंटर था जिसकी कोई नहीं खरीद रहा उसका, पेंटिंग का जमाना गया। अब पेंटिंग का जमाना में भी है तो एक वेस्टर्न नए पेंटर जरूर होना चाहिए जिसकी पेंटिंग बिके लाखों में, चाहे उसने कुछ खा के थूक क्यों ना दिया हो, वो भी आर्ट है एक तरह का। और हिंदुस्तान कितना भी करके मधुबनी पेंटिंग कितना भी रगड़ता रहे तो उसको एक पेंटिंग का वर्थ उतना नहीं है जितना हमारी हजारों मधुबनी पेंटिंग का रख दो गया तो भी उतना नहीं पहुंच पाएगा। जिसका अंडपंड बना के हम लोगों को तो नहीं समझ में आता भाई वो आर्ट इधर उधर का होता है, तो उसको पेंटिंग बनाते हैं। मॉडर्न आर्ट के जमाने पे कुछ भी बेचा जा रहा है, कुछ भी अपने घर पे लगा देता है, मिलियंस ऑफ डॉलर में खरीदी जाती है वो तो। लेकिन हमारी जो पेंटिंग थी, आप हमारे बिहार का ही ले लो, तो उसको अलग एक दर्जा पर, उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। वैल्यू के मामले में मान लो बहुत कम वैल्यू आकी जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। तो यही है
यार उनको ट्रेड ही नहीं था, सक्सेसफुल नहीं था। इसलिए अगर आपके पास भी हमारे पास भी कुछ कला है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, ट्रेड को पढ़ना बहुत जरूरी है, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई नया रूल आया बिजनेस का, कुछ नया कुछ आया तो धीरे धीरे इवॉल्व होना बहुत जरूरी है। अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे तो आपकी कला का भी दूसरा कोई उपयोग करेगा और उससे तीसरा कोई पैसा बना के जाएगा और आपका सिर्फ उतना ही देगा जो आपको लगेगा ज्यादा है, पर वो कुछ ज्यादा नहीं है। मिस्टर गैसलर नेवर डैश हिज प्रोडक्ट, सोल्ड, एडवर्टाइज, मेड या फिर गेव। बताइए क्या नहीं एडवर्टाइज। कभी वो एडवर्टाइजमेंट में भरोसा ही नहीं करता। वो बोलता है मेरा क्वालिटी का चीज है, मेरा बिना एडवर्टाइज के बिकेगा, पर ऐसा होता नहीं है। मैंने कहा ना क्वालिटी की चीजों को भी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत हो गई है, क्योंकि अरे प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी हो गया आज के डेट। आपके पास क्वालिटी हो चाहे नहीं हो, पर प्रमोशन भर के होना चाहिए। हाउ वॉज मिस्टर गैसलर एज अ शू मेकर? इनकम्पिटेंट, कम्पिटेंट, केयरलेस या फिर डिसऑनेस्ट? कम्पिटेंट, बहुत कुशल। द बूट ऑफ मिस्टर गैसलर वर लवली, चीप, मिस्टीरियस या फिर एक्सपेंसिव? बताइए कैसे था? लवली। चीप नहीं था उसका, थोड़ा सा चीप क्वालिटी से ऊपर था, पैसा लगाता था वो, और लवली जूते, बहुत प्यारे जूते बनाता था। मिस्टर गैसलर वॉज अ डैश शू मेकर, सेटल इन लंदन, स्पेनिश, सर्बियन, जर्मनी, फ्रेंच? जर्मन। The author ordered dash pair of shoes, though he wanted only 2, 4, 6 या फिर 5 या फिर 3? क्या? 3 पेयर ऑफ शूज मंगाता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन है। मैंने कहा ना कि बहुत छोटी वीडियो रखूंगा। आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है, लेकिन इससे भी छोटी वीडियो होती है मेरी। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन कराता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को। तो आई होप आप लोगों को पसंद आए। अपने पासवान भैया को खूब ढेर सारा प्यार दो और पसंद करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, प्रज्ञा को लिखो, बेल आइकन का बटन दबाओ जिससे नोटिफिकेशन आपको आती रहे। और मैंने कहा है आपके पास कोई क्वायरी हो या फिर मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम या फिर मैं खुद आपको पर्सनल रिप्लाई दूंगा, हमारे कमेंट के नीचे तो जाएगा। अगर आपने कमेंट किया तो आप हमेशा देखोगे कि हमारा रिप्लाई बैक आपको जरूर होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने परिवार बिहार का नाम रोशन करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास और नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।